मैं एक सिविल इंजीनियर हूं, क्या मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकता हूं? इस तरह के क्वेश्चंस डेली आप जैसे सिविल इंजीनियर्स मुझसे पूछते हैं। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ सिविल इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अपना करियर जो है स्विच करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, लेकिन उनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स हैं और उन्हीं कंफ्यूजन्स के बारे में आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे। और ये मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना करियर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है स्विच कर रहे हैं तो क्या रिस्क फैक्टर रहेगा, साथ ही साथ कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिल सकती हैं और कौन कौन से वो ऐसे स्किल सेट हैं जिनके बेसिस पे आप वहां पे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिस्क फैक्टर, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, हमने 4 साल बीटेक किया सिविल में, उसके बाद हमने जॉब भी कर रहे हैं। अगर हम कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं या फिर इतना बड़ा डिसीजन अगर हम लोग ले रहे हैं कि हम कंप्लीटली अपना करियर जो है वो किसी दूसरी सेक्टर के अंदर स्विच कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो पता होने चाहिए। उन रिस्क फैक्टर्स की इवेल्युएशन के बाद ही हमें उस सेक्टर्स के अंदर जाना चाहिए। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है लर्निंग डिफिकल्टीज। अब ये लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है? देखो, आपने 4 साल बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उसके बाद काफी सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम किया। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपने एक लंबा टाइम पीरियड जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन हो। तो जब हम अपना करियर जो है स्विच करेंगे और जाके उस स्किल को सीखेंगे जो कि स्किल रिक्वायर्ड है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए, तो हो सकता है कि हम वो स्किल ना सीख पाए। आप लोगों ने देखा भी होगा नेट पे वीडियोस की जो कोडिंग वगैरह होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है और इतना आसान नहीं होता है उनको लर्न करना। और ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली तो हमारा करियर बहुत अच्छा चल जाएगा। मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो सीखनी पड़ती है अगर आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो बनना है। तो ये सबसे पहला चैलेंज आपके सामने होगा कि अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हैं तो वो स्किल जो वहां पे रिक्वायर्ड है, हो सकता है कि वो स्किल आप प्रॉपर सीख ना पाओ या फिर अपने आप को उस एनवायरमेंट में जो है फिट ना कर पाओ। तो ये एक सबसे पहले आपको इवेल्युएशन करना पड़ेगा। दूसरा है टाइमिंग। टाइमिंग क्या होता है? अगर देखो, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, या जस्ट पास आउट हुए हो, या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में है, तब इस स्टेज पे अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हो तो ये थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर आपने 5 साल, 7 साल, 10 साल अगर आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे दिया है, इतने लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर आप अपना करियर स्विच कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी राइट स्टेप नहीं है। आप एक तरीके से अपने करियर के साथ में जो है सुसाइड करने का काम कर रहे हो। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि आपने एक लंबा टाइम पीरियड जो है एक इंडस्ट्री को ऑलरेडी अपनी लाइफ का जो है वो दे दिया है। अब आप उस करियर को या उस आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसको जीरो करके आप बिल्कुल एक फिर से नई शुरुआत जो है वो आप कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है डिजास्टर भी साबित हो सकता है। तो मेरी पर्सनल सलाह यही है कि अगर आप एक लंबा टाइम पीरियड जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे चुके हैं तो फिर करियर स्विच करने का ना सोचें। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, या फिर 1-2 साल का ही आपको एक्सपीरियंस हुआ है, या फिर वे कैंडिडेट जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए 4-5 साल अपने वेस्ट कर दिए, वे इस स्टेप को जो है ले सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। देखो, अगर मैं कंपेयर करूं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन हो रहे हैं वो बहुत स्लो हो रहे हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि आप बहुत फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब कोई भी मशीन अगर कोई कंपनी खरीद रही है तो जब तक उसका लाइफ साइकिल है तब तक उसको यूज करेगी, चाहे उस मशीन के कितने भी अपग्रेडेशन क्यों ना आ गए हो। क्लियर? क्योंकि एक ह्यूज कैपिटल मेरा लगा है, इन्वेस्ट हुआ है उस पर्टिकुलर मशीन को परचेज करने के लिए। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर क्या है, लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आज कोई लैंग्वेज ट्रेंड के अंदर है, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कोई दूसरी लैंग्वेज आ जाएगी, उसके बाद कोई तीसरी लैंग्वेज आ जाएगी।
और ये लैंग्वेज फ्रीली अवेलेबल होती है, तो इनका जो एक्सेस भी बड़ा इजी होता है और इन पे काम करना भी इजी होता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल का जो चेंज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर स्लो प्रोसेस है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर एक फास्ट प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो है करियर के ऊपर कहीं ना कहीं हर टाइम एक खतरा जो है वो मंडराता रहता है। पता चला कि आज आप किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, 2 साल बाद वो टेक्नोलॉजी जो है मार्केट से आउट हो गई, उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आपको पूरी लाइफ जो है अपनी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाओगे वैसे वैसे उसी स्टेप में आपकी लर्निंग बढ़ती चली जाएगी। और कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है कि एक्सपीरियंस की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट है डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेशनल मार्केट। देखो, अगर मैं इंडिया की आईटी इंडस्ट्री की बात करूं या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं, तो हमारा जो आईटी सेक्टर है ना वो डिपेंड है बाहर की कंट्रीज के ऊपर, खासकर यूएस और यूरोपियन जो कंट्रीज है, मतलब जो डेवलप कंट्रीज हैं, उनके ऊपर काफी डिपेंड है हमारा जो आईटी सेक्टर है। हमारी आईटी की डोमेस्टिक डिमांड उतनी नहीं है कि हम इतने बड़े वर्कफोर्स को जो है वो मैनेज कर सके। तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो हमारा आता है आईटी इंडस्ट्री का वो आता है डेवलप कंट्रीज से। आप जाके इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो इंडिया की जो आईटी सेक्टर्स है वो बाहर की कंट्रीज पे काफी डिपेंड है। तो जैसे ही कुछ भी इंटरनेशनल कोई सिनेरियो होता है या कोई भी गवर्नमेंट चेंज होती है या फिर इंटरनेशनल जो कंट्रीज है उनकी इकोनॉमी के अंदर कुछ भी स्लो डाउन वगैरह आता है, तुरंत उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है आईटी इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उस पर कोई भी इंटरनेशनल इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा एक डोमेस्टिक कंजप्शन है, डोमेस्टिक ही हम इसको बना रहे हैं। तो अगर कोई भी इंटरनेशनली कोई भी अप डाउन्स आते हैं, आईटी इंडस्ट्री के ऊपर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर उसका बहुत ही रेयर इंपैक्ट पड़ेगा या फिर इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, उतना मेजर जो है वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपके ध्यान हो 2008 का जो रिसेशन आया था, उस टाइम पे एकदम आईटी सेक्टर बर्बाद हो गया था और उस टाइम पे लोगों ने अपने करियर जो है वो स्विच किए थे किसकी तरफ, सिविल इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, तो उस टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने एडमिशन हुए उतने शायद कभी भी आज तक नहीं हुए होंगे। तो वो रिसेशन जो आया था, आईटी सेक्टर बिल्कुल एकदम कंप्लीटली जो है वो बर्बाद हो गया। तो हमारा जो आईटी सेक्टर है ना, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड है। ठीक है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि अगर इंटरनेशनली कुछ भी चेंज हुआ तो डायरेक्ट उसका इफेक्ट जो है हमारे सेक्टर पे पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी। आप देखो, कुछ रिस्क है तो उसके साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है। सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज है हाई सैलरी पैकेज। अगर आप सैलरी पैकेज कंपेयर करोगे तो आईटी का सैलरी पैकेज कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज है उनके सैलरी पैकेज से कहीं ज्यादा है। आप जाके कंपेयर कर सकते हैं। आपका कोई फ्रेंड आप ही के साथ अगर उसने बीटेक की है, आपको जितना एक्सपीरियंस है, आपके फ्रेंड को जितना एक्सपीरियंस है, वो अगर आईटी के अंदर काम कर रहा है, आप सिविल में काम कर रहे हैं, तो आप जो सैलरी पैकेज है वो कंपेयर कर सकते हो। डबल का फर्क है, मतलब छोटा मोटा भी फर्क नहीं है, वो डबल का फर्क है। तो अगर आप कहीं 6 लाख पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके सेम एक्सपीरियंस जितना बंदा आईटी सेक्टर के अंदर कम से कम 10 लाख के पैकेज पे जो है वो काम कर रहा होगा। तो सैलरी पैकेज जो है वो काफी हायर है एज कंपेयर टू सिविल इंजीनियरिंग। इसके अलावा थोड़ा सा जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी सही है। कंस्ट्रक्शन के अंदर थोड़ा सा रफ एंड टफ वर्क होता है, आईटी के अंदर मोस्टली जो होता है वो ऑफिशियल वर्क होता है, जैसा कि आप सभी जानते हो। और आज के टाइम पे तो ज्यादातर एमएनसी कंपनी जो है वो 5 डे वर्किंग देती है या फिर जो है 2 सैटरडे जो है वो ऑफ होते हैं। तो लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर संडे भी ऑफ नहीं होता है। कुछ कंपनी संडे ऑफ देती है लेकिन वो भी हाफ डे होता है, मतलब 2 बजे तक काम होता है, उसके बाद फिर हम छुट्टी में जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी है जो कि अट्रैक्ट करता है सिविल इंजीनियर्स को आईटी की तरफ। इसके बाद है नेक्स्ट, वर्ल्ड मूविंग ऑनलाइन। देखो, कोविड के बाद से दुनिया बहुत चेंज हुई है और आज के टाइम पे लोग ना ऑनलाइन बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बिजनेस आज के टाइम पे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं जितना कि ऑफलाइन आप नहीं कर सकते। आप अमेजोन देखो, वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती है, सारा बिजनेस जो है उसका ऑनलाइन है। फेसबुक अगर आप देखो ऑनलाइन बिजनेस है। तो अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया जो है ना वो ऑनलाइन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ कोई भीड़ आती है तो वो भीड़ एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो जब सब लोग उस तरफ जाएंगे तो एक अपॉर्चुनिटी भी वहां पे निकल के आती है। तो ये एक थोड़ा सा जो है एक अपॉर्चुनिटी है कि आने वाली टाइम पे जो है
ऑनलाइन चीजें ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अगर आप देखो जो फिजिकल चीजें जो होती है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे जितनी भी कोर ब्रांचेज हैं वो थोड़ा सा पिछड़ रही हैं, और जितनी नई ब्रांचेज हैं खासकर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वो आगे की तरफ जा रही है। तो इसलिए आप कोर ब्रांचेस के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आप देखोगे कहीं ना कहीं वो थोड़ा पीछे खिसक रही हैं, और ये कंप्यूटर साइंस जैसी जो ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं आगे जा रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भीड़ उस तरफ जा रही है, तो जिस तरफ भीड़ जाती है उसी तरफ ही अपॉर्चुनिटी ज्यादा आती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। डे बाय डे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। रिसेंटली अगर मैं आपसे बात करूं कि नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर एआई आया। एआई आया तो शुरू में टेक्स्ट डेवलपमेंट का काम करता था, फिर इमेजेस करने लगा, आज के टाइम पे वीडियो भी जनरेट करने लगा। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि नई नई चीजें एआई जो है वो जनरेट करने लग जाए। मुझे कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कोई यूनिक सॉफ्टवेयर मैंने डाला, वो मुझे जनरेट करके दे देगा। मुझे कोई रिसर्च करनी है, मैं एआई पे उसका इनपुट डाटा डालूंगा, मुझे वो कोई नई रिसर्च करके दे देगा। मुझे कोई थीसिस लिखनी है, तो ये सारे डेवलपमेंट आने वाले टाइम के अंदर एआई के अंदर धीरे धीरे होते रहेंगे। सो अगर आप देखो तो दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट तरीके से आ रही है। ईवी की गाड़ियां आ गई हैं, अगर आप देखो रिसेंटली कुछ टाइम से ईवी का स्कोप बहुत बड़ा है। तो ये क्या है, सब नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ रही है। तो ये नई टेक्नोलॉजी जो है आपको एक नई अपॉर्चुनिटीज देती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो सेम वही चीज जो है वो चली आ रही है। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है फील्ड टू वर्क। अब हमने देख लिया कि हमारा रिस्क फैक्टर क्या है, क्लियर। हमने ये देख लिया कि हमारी अपॉर्चुनिटीज हमें क्या क्या मिल सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से फील्ड हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। ये सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, और सबसे आसान तरीका होता है कि आप जाओ किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, कोई भी ऐप एंड वेब डेवलपमेंट का आप कोर्स करो, और आपको एंट्री लेवल की जॉब जो है वो बड़े आराम से मिल जाएगी। और आपको इंडिया के अंदर तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कि ऐप एंड वेब डेवलपमेंट के कोर्स कराते हैं विद गारंटीड प्लेसमेंट, क्लियर। दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट का वो लोग कोर्स कराते हैं विद गारंटीड प्लेसमेंट, मतलब रिटन में लिख के देंगे आपको कि हम आपको गारंटीड प्लेसमेंट जो है वो देंगे। ऐसा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं है, मुझे तो अभी तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिला नहीं है जो आपको कोर्स के साथ साथ जो है रिटर्न में गारंटी दे रहा हो कि आओ हमारे पास कोर्स करो, और हम आपको रिटर्न में लिख के देंगे कि हम आपको जॉब लगवाएंगे। और वो भी मिनिमम सैलरी पैकेज की गारंटी मिलती है कि इतना सैलरी पैकेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, इससे कम का सैलरी पैकेज आपको जो है मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन भी कोर्स हो रहे हैं आज के टाइम में जो विद गारंटीड प्लेसमेंट के साथ में हो रहे हैं, क्लियर। सो ये एक है। इसके अलावा नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करती है, जो छोटी कंपनीज होती हैं वो वेब एंड ऐप डेवलपर्स को हायर करती हैं। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मान लो गूगल को कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी। छोटी कंपनीज बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के अंदर ही मान लो ऑटोडेस्क है। ऑटोडेस्क क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, बना वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए सॉफ्टवेयर डेवलप करिए, लेकिन है क्या, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो आप वहां पे काम कर सकते हो। तो इस तरीके से जहां पे भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होता है वहां पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। इसकी काफी सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कुछ सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डेवलप होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर किसी दूसरी लैंग्वेज पर डेवलप होते हैं। तो जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट होता है साइबर सिक्योरिटी। देखो जब दुनिया ऑनलाइन जा रही है तो साइबर फ्रॉड भी आज के टाइम पे हो रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट नाम की एक कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहा है कि आपके पास में कॉल आएगी और आपको डराएंगे कि आपके नाम से ये फ्रॉड हुआ है या आपने ये फ्रॉड किया है, इस तरीके से आपका नंबर बंद होने वाला है। फिर कोई वीडियो कॉल पे आएगा पुलिस के भेस में और वो आपके खिलाफ चार्जेस बनाएगा। तो इस तरह का आपने बहुत सारी इंटरनेट पे वीडियोस जो है वो देखी होंगी जिसमें डिजिटल अरेस्ट की जो है बात की जा रही है। तो ये सब क्या है? साइबर फ्रॉड है। कोई ऑनलाइन आपके पास में लिंक आता है, उस पर क्लिक करते हो आपका अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाता है। ये सब क्या है? साइबर से जुड़े हुए क्राइम है। तो जब ऑनलाइन चीजें ज्यादा से ज्यादा होंगी तो साइबर क्राइम भी बढ़ेंगे, और उसको रोकने के लिए रिक्वायरमेंट होगी साइबर सिक्योरिटी की। तो ये भी एक ऐसा स्कोप है जो आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा जो है एक करियर ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एआई एंड मशीन लर्निंग। आज के टाइम पे देखो एआई चल रहा है हर जगह। एआई, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो तो एआई डेवलप करके दे देगा आपको। कोई इमेज जनरेट करनी है एआई बना देगा, कोई वीडियो जनरेट करनी है वो वीडियो जनरेट करके आपको दे देगा। सो अभी तो सिर्फ एआई की स्टार्टिंग है,
आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या चीजें जो है वो एआई करेगा। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर्स के अंदर एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकती है। लास्ट में है डाटा साइंस। डाटा साइंस का मतलब क्या होता है? डाटा साइंस का मतलब ये होता है कि वो इंसान जो कंपनी के डाटा को एनालिसिस करता है और उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करता है। मान लो कोई कंपनी है अमेजोन, या फिर जैसे हम ही लोग लगा लो कि हम हैं, हमें कोई एक नया कोर्स डेवलप करना है, ठीक है, तो हमारे पास में स्टूडेंट्स का डाटा है। हम उस डाटा को एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि बच्चों का क्या इंटरेस्ट है। या फिर मान लो हमें सेल चलानी है, मान लो हमें कोई ऑफर जो है वो चलाना है, तो हम अपने पुराने डाटा को उठा के देखेंगे, उसमें ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा मंथ था जिस मंथ में हमारी हाईएस्ट सेल गई थी, या वो कौन सा टाइम पीरियड था जब हमने ऑफर चलाया था तब हमें अच्छा रिटर्न मिला था, या किस प्राइस रेंज में हमें मिला था। या अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे किस प्राइस के कोर्सेज ज्यादा सेल होते हैं, किस प्राइस के कोर्सेज कम सेल होते हैं, ये सब क्या है, ये सब डाटा साइंस का पार्ट है। तो ये बड़े लेवल पे बड़ी कंपनियां करती हैं, आज के टाइम पे डाटा साइंस को जो है वो यूज कर रहे हैं। इसका काम यही होता है कि कंपनी के डाटा को एनालिसिस करके जो भी कंपनी का हिस्टोरिकल डाटा है उस डाटा के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है और कंपनी एक आने वाले टाइम के लिए अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप करती है। तो ये भी एक काफी अच्छा जो है करियर ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। तो ये कुछ ऐसे फील्ड टू वर्क है जिनमें आप अपना करियर जो है बना सकते हो। तो रिस्क क्या रहेगा वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी डिस्कस किया, इसके अलावा कौन से फील्ड में आप काम कर सकते हो ये भी मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉब कनेक्ट। तो ये वीडियो आपको जो प्रोवाइड करा रहा है वो जॉब कनेक्ट जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। तो जॉब कनेक्ट पे मैंने आप सभी के साथ में वादा किया था कि नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई स्किल्स जो है वो आप सभी को हम लोग उस पर सिखाएंगे। तो अगर आप सब इस तरह की टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें फ्यूचर में सीखना चाहते हैं तो जॉब कनेक्ट की मोबाइल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करो, जॉब भी मिलेगी, साथ ही साथ जो है वो स्किल भी मिलेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। ओके, थैंक यू।